आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में निभा रही हैं महत्वपूर्ण भूमिका। रंगों का त्योहार होली आज देश भर में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किया निर्धारित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जागृत हैं और कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों, विशेषकर महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर महिलाओं ने अपनी पहचान न बनाई हो। उन्होंने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। महिलाओं के उत्थान व आत्मनिर्भरता की दिशा में अनेकों कार्य हुए हैं जिनसे बदलाव आया है। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हरियाणा की धरती से हुई। इस अभियान में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बड़े से बड़े पद पर महिला विराजमान हुई है। सरकार की ओर से अनेकों कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज हर महिला यह प्रण ले कि वह बेटी को जन्म देने से न रोके, चाहे वह उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले जहां केवल लड़कों के जन्म पर ही कुआं पूजन होता था, अब सरकार की ओर से लड़कियों के जन्म पर भी कुआं पूजन का आयोजन करवाया जाता है, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अनेकों उदाहरण हैं जिनसे हमें महिलाओं की प्रतिभा व उनके हौसलों का पता चलता है। कल्पना चावला, जिन्होंने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है, जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों, मैं आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सुखद संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। मैं सब महिलाओं और बेटियों को महिला दिवस की बधाई और शुभकामना भी देता हूं। गौरव की बात है कि हरियाणा की महिलाएं और बेटियां हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में और होली के मद्देनजर यूटी के समाज कल्याण, महिला व बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं को महत्व देते हुए फूलों की होली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का जश्न मनाना है। साथ ही महिला दिवस महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान विश्व की मांग भी करता है, जो पक्षपात, रूढ़िवाद और असमानता से मुक्त हो। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के उपलक्ष्य में सेक्टर 26 के नारी निकेतन परिसर में एक कार्यक्रम करवाया गया। उन सभी महिलाओं के जज्बे की प्रशंसा
प्रशंसा की गई, जो कि लगातार संसार को एक बेहतर स्थान बनाने में प्रयासरत हैं। यूटी समाज कल्याण महिला व बाल विकास विभाग की निदेशक पालिका अरोड़ा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी और कई अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर ओपन जिम का उद्घाटन और पौधारोपण भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक तौर पर समाज का अहम हिस्सा हैं और महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास दिलाने पर महत्व दिया जाना चाहिए। नारी निकेतन और आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और मेहंदी व रंगोली मुकाबलों के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के उपलक्ष्य में फूलों की होली मनाने के साथ साथ आंगनवाड़ी स्तर पर कई तरह के विशेष कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है। वे गीत संगीत की थाप पर नाचते और झूमते देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की बधाई दी। एक संदेश में उन्होंने कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्योहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने होली पर सबके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली को जीवन का उत्सव बताया है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की समृद्धि, संस्कृति और विविधता की याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशियां और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक संस्थान व डॉक्टर सभी मिलकर हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा निजी चिकित्सक संस्थानों के साथ एक अहम बैठक की। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राइवेट अस्पतालों के साथ समन्वय कर टीबी मरीजों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल यूनिट की व्यवस्था करें, जो कि घर घर जाकर टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगी। सीएम ने प्रदेश में इग्रा लैब बढ़ाने के निर्देश दिए। इग्रा लैब में सैंपल जांच के बाद टीबी संक्रमण के लक्षण से पहले ही पता लग जाता है कि व्यक्ति में टीबी संक्रमण शुरू हो गया है या नहीं। बैठक में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 के टीबी मुक्त स्कोर में हरियाणा का स्कोर 85 है, राष्ट्रीय स्कोर 82 है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तहत राज्यपाल के भाषण पर बहस के अंतर्गत कल कहा कि वे राज्य की प्रगति, खुशहाली और शांति के लिए समर्पित हैं। उन्होंने पंजाब की पुरानी शान बहाल करने का संकल्प लेते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति और खुशहाली का गवाह बन रहा है और राज्य को हर क्षेत्र में प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार की उपलब्धियों और उठाए गए कदमों की जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की कट लगना पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अब पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बन गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से पंजाब में बिजली उत्पादन में 83% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पचवाड़ा कोयला खदान को बिजली उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई लंबे समय के बाद दोबारा शुरू हुई है। पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर के महीने के दौरान राज्य के 75% घरों में बिजली बिल शून्य आए हैं। पंजाब निवेश के लिए कारोबारियों की पसंदीदा स्थान बन रहा है, जिससे राज्य में नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पंजाब के श्री अनंदपुर साहिब में सिखों का पवित्र त्यौहार होला मोहल्ला धूमधाम से मनाया जा रहा है। होले मोहल्ले के पर्व का सिखों में खास महत्व है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के त्यौहार होली से अगले दिन मनाया जाता है। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने समंत 1757 विक्रमी वाले दिन श्री अनंदपुर साहिब स्थित किला होलागढ़ के स्थान पर होला मोहल्ला आरंभ किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मानवता को स्वयं और अपनी हस्ती का एहसास कराने के लिए निडरता और गुलामी का भय खत्म करने के उद्देश्य से होले मोहल्ले की शुरुआत की। होले मोहल्ले के अवसर पर लाखों श्रद्धालु तख्त श्री केसगढ़ साहिब पर नतमस्तक हो रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब को रोशनियों और फूलों से सुंदर सजाया गया है।
होले मोहल्ले के आज अंतिम दिन निहंग सिंहों की ओर से खालसाई जालो जलाल का प्रतीक मोहल्ला निकाला जा रहा है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।